जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करेंगे। ये हमारा मैट्रिक्स चैप्टर है जिसका एक्सरसाइज 3.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे अवयव यानी कि मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है। इसमें हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला अवयव की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या और तीसरा जो अवयव है उनके नाम। तो चलिए फटाफट हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्तंभ और पंक्ति क्या है। तो जैसे कि आप मैट्रिक्स में देख रहे हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं वो पंक्ति कहलाती है। यहाँ पे जो 3 हॉरिजेंटल लाइनें हैं, इस क्रम में जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो क्या है, हमारी पंक्तियाँ हैं। और जो इस क्रम में संख्याएं लिखी हुई हैं वो हमारी स्तंभ है। और एक और बात, हम पंक्ति को आई से सूचित करते हैं और स्तंभ को जे से सूचित करते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं 3 पंक्तियाँ हैं और यहाँ पे चार स्तंभ है वो क्या है, हमारे जे है, इसे हम जे से सूचित करते हैं। ये हमारे वर्टिकल लाइंस हैं जो स्तंभ कहलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अवयव की कोटि क्या है। तो अवयव की कोटि, अब यहाँ पे पंक्तियाँ कितनी हैं, पंक्तियाँ m इक्वल टू हमारा है 3 और स्तंभ जो है वो कितने हैं, n इक्वल टू 4। तो अवयव की जो कोटि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी m इंटू एन यानी कि 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 इंटू 4 करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये क्या हो गई, हमारी हो गई अवयव की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या हुई दोस्तों कि वैसे तो हम यहाँ पे छोटा मैट्रिक्स है तो ये गिनकर भी बता सकते हैं। ये जो है इनके अवयव हैं, जैसे ये 2, 5, 19, ये सब क्या है, अवयव हैं। तो यहाँ पे अवयवों की संख्या निकालनी है। तो अवयवों की संख्या हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारा पंक्ति होता है यानी कि 3 पंक्ति हैं यहाँ पे, उसको और जो स्तंभ है हमारे 4, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे क्या निकल जाती है, अवयव की संख्या निकल जाती है। यानी m इंटू एन यानी 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। ये क्या हो गई, हमारी जो मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या है वो हो गई। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अवयव 13 A13 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, चलिए ये हम जानते हैं। A13 ये हुआ कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स में यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, अवयव दिया गया है, उसमें हमें एक ऐसा अवयव ज्ञात करना है जिसका पंक्ति 1 हो और स्तंभ 3 हो। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पंक्ति को आई से सूचित करते हैं और पंक्ति हमेशा पहले होता है। तो पंक्ति हमेशा पहले क्या है, 1 है, और जो स्तंभ होता है वो बाद में होता है। यानी कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, AIJ के रूप में हम लिखते हैं। तो आई हमारा क्या है, आई हमारा पंक्ति है और जे स्तंभ है, समझ गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, A13 यानी कि ऐसा अवयव जो मैट्रिक्स में कहाँ पे हो, पहली पंक्ति में हो। तो पहली पंक्ति हमारा कौन है, ये है, पहली पंक्ति में, और जे क्या है, स्तंभ, और तीसरे स्तंभ में हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 19 है ये पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो A13 क्या हो जाएगा हमारा, A13 हो जाएगा हमारा 19। इसी प्रकार दोस्तों A21 पूछा जा रहा है, मतलब ऐसा अवयव जो दूसरी पंक्ति में हो और पहले क्या हो, स्तंभ में हो। तो A21 हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। और इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं A33 हमसे पूछा जा रहा है। तो A33 का मतलब क्या हुआ, ऐसा अवयव जो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में हो। तो वो क्या होगा, हमारा तीसरी पंक्ति क्या है, ये है, और तीसरा स्तंभ क्या है, ये है, तो -5। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है A24 यानी कि ऐसा अवयव जो दूसरी पंक्ति में हो और चौथा स्तंभ में हो। तो दूसरी पंक्ति हमारा ये है और चौथा स्तंभ ये है। तो क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा हमारा, A24 हो जाएगा, A24 इक्वल टू 12। उसके बाद पूछा जा रहा है A23 यानी कि दोस्तों ऐसा अवयव जो कहाँ हो, दूसरी पंक्ति में हो और तीसरे स्तंभ पर हो। तो आप देख सकते हैं कि A2 ये हमारा क्या है, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा ये क्या है, A23 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5/2। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ये आज एनसीईआरटी बुक की मैट्रिक्स का जो
3.1 का पहला क्वेश्चन था, उसे हमने सॉल्व किया है। धन्यवाद।